अफशीन, आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे? नहीं, मैंने कभी नहीं। ओहो, आपको शैवार केमिकल्स की शेयर खरीदने चाहिए, पता है आपको? वो क्यों? वो हुमायूं सईद ने एक ड्रामे में खरीदे थे, करोड़पति बन गए थे। और इसी हवाले से जो है हम आपको बताते चले नाजरीन कि स्टॉक मार्केट ने 81,500 का एक लैंडमार्क जो है उसे अबूर कर लिया है। 81,500 का इंडेक्स क्रॉस हो चुका है। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है और ऐसी तारीखें जो है वो स्टॉक मार्केट रकम करती चली जा रही है। कर्मी मार्केट जो है वो प्लस में रही है, लेकिन ये सारे जो इंडेक्स हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। पर एंड यूजर की अगर हम बात करें तो पार वैल्यू के ऊपर आपको जो प्रीमियम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपका शेयर होल्डर जो है वो खुश नहीं है। शेयर्स के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, अलबत्ता ये जो इंडेक्स है ये बड़ी शदीद तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कफील अहमद मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी कफील, बताइएगा। देखिए, आज की मार्केट ने जो है वो एक और हाई बनाया है और 81,939 का मार्केट ने आज जो है वो हाई बनाए हैं। और तमाम कारोबार का आगाज अच्छा था। आज 2 सेशंस होते हैं मार्केट में। पहले सेशन में ये हुआ है और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई है मार्केट के अंदर और तकरीबन 300 पॉइंट्स की मार्केट में जो है वो कमी हुई है और 81,595 के लेवल पे मार्केट जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो IMF से बातचीत का अमल इस वक्त जारी है, उसके बाद मार्केट में जो है वो मार्केट ने हाई बनाया था और जो तजज़ियाकार है उनके मुताबिक मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मार्केट को जो है वो डाउन करे। और आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है उसमें भी मुतवक्के तौर पे जो है वो डिस्काउंट रेट में कमी का इम्कान है, जिसके बायस मार्केट में जो है वो इजाफा ही देखा जाएगा। तो कफील अहमद, ये बताइए कि मार्केट में अचानक ये इतना हाई, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की क्या वजूहात हैं? देखिए, ओवरऑल जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसमें अगर हम कुछ जो टारगेट्स हैं वो खासी हद तक जो है वो अचीव हुए हैं और जो सब बातचीत का अमल जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खासा जो है वो इम्पोर्टेंट था, वो किसी हद तक जो है वो दुरुस्त लाइन में चल रहा है। और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद अब जो होपफुली पाकिस्तान को जो रकम है वो पाकिस्तान का मुआहदा हो जाएगा और वो मिल जाएंगे। तो लिहाजा यही वो तमाम वजूहात हैं कि जो कि इस वक्त स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसको बढ़ा रही है। और ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि पहली मरतबा इंडेक्स जो है वो 81,993 के लेवल पे ट्रेड हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही कफील, रिकॉर्ड जो है वो बना है और इससे पहले भी एक मरतबा रिकॉर्ड बन चुका है 2000 के दहाई में, और तब हमने देखा है कि मार्केट बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश हुई थी क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है वो फैब्रिकेटेड था। हम उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा एक जेन्युइन हो। तो क्या डिविडेंड और प्रीमियम अनाउंस किए गए हैं कुछ बड़ी कंपनीज की जानिब से हैवी तौर पे? क्योंकि 81,000 का लैंडमार्क अगर आपने क्रॉस कर दिया है तो फिर तो डिविडेंड और प्रीमियम काफ़ी हैवी होने चाहिए। देखें, यहाँ पर एक अगर हम ये कहें कि इस वक्त जो छोटा इन्वेस्टर है अगर उससे बात करते हैं तो वो थोड़ा सा मोहतात नजर आता है। जो बड़े ब्रोकर्स तो नहीं, तमाम जो छोटे इन्वेस्टर उनका कहना है कि मार्केट इस लेवल तक चली गई है और जहां तक आपने प्रीमियम की बात की तो उस लेवल पे उन्हें वो चीज जो है वो नहीं मिल रही है। तमाम अगर हम बात कर लें बैंक के नताइज की तो वो खासे अच्छे आए और उसके अलावा अगर हम बात कर लें ऑयल सेक्टर के अंदर भी खासी जो है वो तेजी दिखी जा रही है। तो सेंटिमेंट ओवरऑल जो है वो खासा मजबूत है। आप देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से डाउन हुई है। यकीनन मार्केट में बेहतरी आएगी और मार्केट जो आइंदा जो अपकमिंग वीक है उसमें यकीनन जो है वो 82,000 का जो लेवल है उससे ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी। चलो वो तो हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का साइन पॉजिटिव रहा है तो क्लोजिंग भी जो है वो मार्केट की आज क्योंकि वीकेंड है तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अलबत्ता ये बताइएगा कि कौन सा सेक्टर जो है वो ज्यादा बूस्ट कर रहा है? पेट्रोलियम सेक्टर में ज्यादा बूस्ट आया हुआ है, सीमेंट सेक्टर है, सेक्टर कौन सा है जिसने ज्यादा किया हुआ है बूस्ट इस वक्त? देखें फहीम, अगर हम बात कर लें इस वक्त जो टैक्स के बाद जो सिचुएशन थी आफ्टर द बजट, तो वो थोड़ा सा जो है वो कंपनीज के लिए खासा भारी जो है वो साबित हो रहा था। ताम अगर हम बात कर लें कमर्शियल बैंक की, अगर बात कर लें ऑयल सेक्टर की बात कर लें तो उसमें खासी पॉजिटिविटी जो है वो दिखी गई। POL के अंदर एक 3 रोज कबल जो है वो डिस्कवरी भी हुई है। तो ये वो सेक्टर देंगे जिसमें इन्वेस्टर जो है वो खासा फोकस करके बैठा हुआ है और यही है जो मार्केट को इस वक्त बढ़ावा देने में खासा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त। यानी आपने एक हिंट भी दे दिया हमारे नाजरीन को कि ऑयल सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है इस वक्त। जी बिल्कुल। देखें जिस तरह एक्सप्लोरेशन हो रही हैं और दीगर अगर हम बात करें तो जो इस वक्त बातचीत का अमल खलीज ममालिक के साथ जारी है, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत हो रही है तो उसमें तो खासी पेट्रोलियम की अपने लगाने की बात हो रही है। गवादर में भी इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि मार्केट को भी बढ़ा रही हैं और यकीन जो पाकिस्तान में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए भी जो है वो सरमायाकारों को राग़िब कर रही हैं और अल्लाह करे होपफुली ये पाकिस्तान में ये चीज़ें हों और जो इकॉनमी है वो बेहतर अंदाज में आगे चले ताकि लोगों को सहूलतें और आसानी हो। अल्लाह करे कि जी ऐसा ही हो जैसा आपने बताया है कि, और उम्मीद करते हैं कि जो ओरियाज हैं, जो कि हाउसेज हैं, जो कि ब्रोकर्स हैं, उनसे निकल कर ये जो है एक जो छोटे बजट के जिसका इन्वेस्टर का आपने जिक्र किया
उस तक भी ये चीज़ पहुंचे, क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है कि जितने भी बड़े बड़े ओरियाज हैं ये आपस में ही जो है ये डील्स कर लेते हैं, और फिर जो नीचे एंड यूज़र इनका होता है, जिस बेचारे की कुल मिला के कीमत इन्वेस्टमेंट की पता नहीं कहाँ से उसने जमा करा के जेवर वेवर बेच के 15-20 लाख रुपए जमा किए होते हैं और वो इन्वेस्ट कर देता है। और फिर ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ हमने यही देखा है कि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपना तकरीबन, शायद गलती उनकी भी है कि वो अपना होल सोल सब कुछ जो है वो ले लगा के एक ही कश्ती में सवार हो जाते हैं, और जब उस कश्ती में छेद होता है तो सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कफील थोड़ा सा आप मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और मार्केट में बूस्ट देखने के बाद, इतना ज़्यादा बूम देखने के बाद हर छोटा इन्वेस्टर ये चाहता है कि यार मैं भी कुछ कर लूँ। तो क्या इस वक्त एडवाइस आपके तौर पर क्या एडवाइस होगी? देखिए फ़हीम, टर्म स्टॉक मार्केट में कोई गेम नहीं है जी। शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट करके और निकल रहे हैं, ये बहुत कम उसके अंदर होता है। ठीक है जी, मार्केट होल्डिंग का नाम है। मार्केट में आप लगाएं पैसा, उसके बाद होल्ड करें। अच्छा, दूसरा ये कि इस वक्त जो छोटे सरमाएगार हैं उनकी जो अगर आप शिकायत कह लें या उनका जो इस वक्त शिकवा है वो यही है कि उनको वो चीज़ अब हासिल नहीं जो कि माजी में अभी हासिल हुआ करती थी मार्केट के लिहाज से। तो अब बड़े प्लेयर्स की बात अलग है, वो तो उनका बड़ा पैसा है, वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके। चलें जी, आपने बता दिया है कि छोटे छोटे लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्लान करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करें। थैंक यू सो मच नाज़रीन। वक्त केसीसीआई के सदर जो हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, इफ्तिखार साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये इम्पैक्ट जो है वो क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम सर, अभी थोड़ी देर पहले हम अपने नुमाइंदे से जानकारी हासिल कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त इंडेक्स पहुंचा हुआ है। तो मैंने ये सवाल उनसे भी पूछा था, यकीनन आपसे भी पूछूंगा कि सर ये मार्केट जो है वो स्टेबल इसी पर रहेगी, कहीं कोई चांसेस तो नहीं कि इसके फ्लैक्चुएट होने के? नहीं, देखें, बात ये है कि असल में स्टॉक तो बहुत अच्छा जा रहा है, ये कोई इंडिकेटर नहीं होता कारोबार के बेहतर होने का, लेकिन जरूर कि मार्केट वैल्यूज जो है वो बढ़ रही हैं, उस वजह से स्टॉक जो है वो बेहतर जा रहा है जी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कारोबार जो है वो इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त ज़बू हालू का शिकार है। उसकी वजह सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में प्राइजेस की वजह से कंपटीशन जो है वो रीजन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लिहाजा इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़बू हाली का शिकार है और इस वक्त बंद हो रही है। काफी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही है बिकॉज जो एनर्जी की प्राइजेस हैं, बिजली की, गैस की, उससे जो है वो मसले मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्शन में कमी नहीं आ रही है, महंगाई आ रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हुई है। ये तमाम हालात जो है के बावजूद भी जो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है वो इंटरनल जो उसकी वजह से हालात जो है वो प्राइस ऑफ दी मार्केट की वजह से बढ़ रहा है। अच्छा जी, तो अब आपने इंडस्ट्रीज का जिक्र यहाँ पे कर दिया है कि जी वो ज़बू हाली का शिकार हो चुके हैं, और एक्सपोर्ट का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जी एक्सपोर्ट भी बिल्कुल नहीं है। क्या हर्डल्स आ रहे हैं इसके बीच में? जैसे इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया कि जी गैस और पावर सेक्टर की वजह से जो है वो इफेक्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में भी यही चीज़ें आ रही हैं, हम अपने ऑर्डर्स को जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या कोई एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऐसी आ चुकी हैं जिसकी वजह से, टैक्सेस की वजह से जो है वो एक्सपोर्ट का जो हमारा एक शोबा है वो ज़बू हाली का शिकार हो गया है? फिलहाल तो काफी अरसे से जी 3-4 महीने से जो बिजली की प्राइसेस हैं और गैस की प्राइसेस हैं, जिसकी वजह से हम कंपटीशन पूरी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सक रहे। प्राइसेस तकरीबन 150% बढ़ी है बिजली की प्राइस पिछले 3-4 महीने के अंदर। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम हमारे रीजन बांग्लादेश हुआ, आसपास जो ममालिक हैं, अगर उनकी बिजली की प्राइस 8 सेंट 7 सेंट है और हमारी प्राइस 18 सेंट है, तो हमारी कॉस्ट का एक हिस्सा जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आता है। इसी तरह गैस में भी यही सिलसिला है। और ये जो प्राइसेस हैं, ये प्राइस जब तक ये रीजन के मुकाबले में नहीं लेके आएंगे, हमारी एक्सपोर्ट जो है बढ़ना मुमकिन नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनली जब हम प्राइस देते हैं तो आसपास की प्राइस भी जो रीजन की प्राइस है उसको कम्पीट करने के लिए हमें एक लेवल चाहिए, लेकिन चूंकि वो लेवल नहीं होता और हमारी प्राइस बहुत हाई होती है, तो उसकी वजह से हमने गवर्नमेंट से ये अपील की है कि अगर इंडस्ट्री को रोकना है, इंडस्ट्री को बंद होने से बचाना है और अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है आपने, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इस पर नज़रसानी करें और जो बिजली की प्राइस है और जो गैस की प्राइस है वो इस तरह कम्पिटिटिव लेके आए कि हमारा जो है वो दुनिया के अंदर हम एक प्राइस को मेंटेन कर सकें, जो इस वक्त हम नहीं कर सक रहे हैं। इसी तरह
वही पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको भी ये इफेक्ट आ रहा है, और वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी महंगाई का गालिबन इफ्तिखार साहब क्या है, इसकी वजह यही है कि हमारा जो गारमेंट सेक्टर है वो काफ़ी हद तक जो है वो तबाह हो गया, और बांग्लादेश जो है वो काफ़ी सारे जो है हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो गारमेंट सेक्टर से शिफ्ट भी हुई हैं। शायद यही वजह है कि लेबर जो है वो उनको वहाँ पर चीप कॉस्ट में आ जाती है, और यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्शन की एक प्राइस है, जैसे कि आपने भी बताया, वो बढ़ रही है। तो तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब इससे उन पर इफेक्ट आ रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि जी जब तक ये एनर्जी की प्राइस है, बांग्लादेश की आपने बात की है तो वहाँ 7 सेंट है और पाकिस्तान में 18 सेंट आप कॉस्ट करती है। अब बताएं 17 और 18 सेंट में हम गारमेंट को किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, इतना बड़ा फर्क प्राइस के अंदर। बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि हम लोग प्राइसेस मेंटेन नहीं कर पा रहे बल्कि पैदावार भी उस हिसाब से नहीं हो रही। जी जी बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके लिए आप, मैं चाहूंगा जाने से पहले, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, हमें वक्फे की जाने बढ़ रहा है, तो आपने गवर्नमेंट से जो अपील की है उनका क्या रिस्पांस क्या आया है? देखिए गवर्नमेंट से हम तो बारहा अपील कर चुके हैं और मुसलसल अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रहना है, हमने इंडस्ट्री उठा के कहीं लेके जा नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जी इंडस्ट्री चले। इंडस्ट्री की सर्वाइवल के लिए हमने कुछ तजावीज़ गवर्नमेंट को दी हुई है कि आप उस तजावीज़ पर लेके चलें ताकि वो प्राइस एक रैशनलाइज हो और हमारी इंडस्ट्री जो है वो चले और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। देखें एक्सपोर्ट उसी वक्त हो सकती है कि जब आप बढ़ सकती है, जब आप प्राइस जो है कम्पिटिटिव लेके आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी प्राइजेस जो है कॉस्ट में शामिल करते हैं, बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस और बाकी लवाजमात भी, बाकी तो ठीक है लवाजमात, लेकिन बिजली और गैस की प्राइस की वजह से हमारी प्राइस बहुत हाई, उसकी वजह से लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।